उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन 2021 का हम लोग क्वेश्चंस पेपर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 जो कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस के पेपर होते हैं, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो 2021 का मेंस एग्जामिनेशन है वो 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। इस बार समय जो है 3 घंटे का दिया जाता है। टोटल मार्क्स 200 के हैं। क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बटा हुआ है। पार्ट फर्स्ट में टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। शब्द सीमा जो है 20 वर्ड्स है और इस तरह से टोटल इसके 30 मार्क्स में पार्ट 1 के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना है। धारणीय विकास क्या है। 1987 का जो ब्रुटलैंड कमीशन था उसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था, जिसमें बताया गया था कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, वर्तमान के उपयोग करते हुए ऐसा उपयोग करना है कि फ्यूचर में उसका इंपैक्ट न पड़े निगेटिव, वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब हुआ कि समाज के जितने सारे लोग हैं वो डिफरेंट वर्ग के हो सकते हैं, डिफरेंट जाति समुदाय धर्म के हो सकते हैं, सबको एक साथ में ले आकर ग्रोथ करना, उसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। यही है समावेशी विकास। यही डिफिनेशन इसका लिखना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है। विभिन्न क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि मेनली जो है इकोनॉमिक को 3 सेक्टर में डिफाइन किया गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शियरी। प्राइमरी जिसमें कि कृषि और खनन आते हैं, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, टर्शियरी में सेवा क्षेत्र आते हैं जिसमें कि बैंकिंग, पुलिस, ये सब जो है ये सेवा क्षेत्र हैं। इनके क्या योगदान है परसेंटेज वाइज हमें लिखना था। लगभग 14% जो है भारत के जीडीपी में वो प्राइमरी सेक्टर का है। लगभग 60% के आसपास जो है टर्शियरी सेक्टर का है और जो रेस्ट बचा वो सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एक एवरेज हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3 सबसे गरीब राज्यों के नाम लिखने हैं। हर एक साल ऑफ जो नीति आयोग है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा बिहार को इस बार नीचे रखा गया था। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड का नंबर है। तो इन 3 स्टेटों का नाम जो सबसे गरीब थे उनका नाम लिखना था। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 1980 से लेकर 2011 के बीच होने वाली जनसंख्या वृद्धि दर को परिभाषित करें। डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया बिटवीन 1980 टू 2011। पिछले 1 वर्ष में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितनी वृद्धि की है, इसके बारे में बताना है। विदेशी पूंजी के प्रमुख 2 अवयव विच आर द 2 मेजर फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल, इसके बारे में हमें बताना है। आय असमानता की माप हम कैसे करते हैं। हाउ डू वी मेजर इनकम इनइक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी या इनकम को मेजर करती है NSSO, इसके बारे में हमें लिखना था। मौद्रिक घाटा क्या है। मोनेटाइज डेफिसिट के बारे में पूछा गया है। सूक्ष्म वित्त क्या है। माइक्रो फाइनेंस के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, आय के संदर्भ में उत्तराखंड के 3 प्रमुख करों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के 3 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का नाम हमें लिखना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के 2 जनपदों के नाम लिखिए जहां साक्षरता की दर सर्वाधिक है। तो इसमें सबसे ज्यादा देहरादून आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान जनवरी 2023 में उत्तराखंड के जोशीमठ में उत्पन्न समस्या को आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना था। उत्तराखंड की 3 प्रमुख खनिजों के नाम हमें बताना है। पार्ट 2, टोटल 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। 5 अंक प्रत्येक प्रश्न क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा और वर्ड लिमिट इसका जो है वो 50 वर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से अवयव हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेनली 3 जो है जिसमें कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ है, हेल्थ के साथ साथ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये 3 चीजें हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हमें ये लिखना था। इस बार इंडिया का जो रैंक था वो 132 था। तो इन सारी चीजों को लिखते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना था। वैश्वीकरण क्या है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या है और प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक विकास के सार्वजनिक निजी साझेदारी ट्रिपल P प्रारूप को संक्षेप में बताना है। एक्सप्लेन द ट्रिपल P मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जहां पर पब्लिक भी हो और प्राइवेट भी हो। क्वेश्चन नंबर 20, चालू खाते में घाटा क्या है, यह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। व्हाट इज करेंट अकाउंट डिफिसिट, हाउ डज इट इफेक्ट द इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय नीति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 22, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम क्या है, क्या भारत सरकार इसका पालन कर रही है। व्हाट इज फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट, हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड इट। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको कम करने के लिए क्या सुझाव दीजिएगा। उत्तराखंड राज्य द्वारा कौशल वृद्धि एवं क्षमता निर्माण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार से लिंग अनुपात एक देश के विकास को प्रभावित करता है। जिस देश में यदि लिंग अनुपात सही है तो उसमें हम मान सकते हैं कि लिंगानुपात के अकॉर्डिंग उस देश की डेवलपमेंट हम आंक सकते हैं। लेकिन ये भी 100% सही नहीं है। जैसे अपने इंडिया में अपने राज्य हरियाणा को ही देख लिया जाए तो यहाँ पर लिंगानुपात सही नहीं है, फिर भी एक डेवलप्ड राज्य के रूप में हम उसको कह सकते हैं अदर स्टेट के अपेक्षा में हरियाणा को। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस का हमें आंसर लिखना होगा कि हाउ सेक्स रेशियो अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। नाउ पार्ट 3, टोटल 40 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। वर्ड लिमिट 125 है।
महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? बजट 2023-24 में भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रावधान किए गए? 2023-24 का जो बजट है अपना भारत सरकार द्वारा, ये अमृतकाल का पहला बजट है जिसमें महिलाओं के लिए काफी चीजें कही गई हैं, उन्हीं के बारे में हमें कहना है और सबसे पहले महिला सशक्तिकरण को डिफाइन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वस्तु एवं सेवा कर, व्हाट इज गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी क्या है, इसकी दरें क्या है, क्या इसमें कोई कमी है, ये भी बताना है हमें। साख नियंत्रण क्या है, साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि या कौन सी है? व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल, व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड राज्य की पर्यटन नीति की प्रमुख विशेषता बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 में उत्तराखंड सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड सरकार की वर्तमान कृषि नीति की प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड सरकार की वर्तमान कृषि नीति की प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है, क्या इससे कृषि की दशा में सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, एक देश के आर्थिक विकास में वनों का किस प्रकार से योगदान है, उत्तराखंड राज्य की वर्तमान वन नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। हाउ फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, क्रिटिकली डिस्कस द प्रेजेंट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट पार्ट 4, टोटल 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स के होंगे। वर्ड लिमिट 250 है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतवर्ष में पिछले 2 दशकों में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन एवं आय असमानता पर संक्षिप्त में लिखिए, भारत सरकार द्वारा इसको दूर करने के लिए क्या कदम लिए गए हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंक्रीजिंग रीजनल imbalances एंड इनकम inequalities इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 2 decades, व्हाट स्टेप्स has been taken by the government of India to overcome this। भारतीय कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में पूछा गया है, ये क्या है, इसकी गणना करने की विधियों के बारे में हमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत में विदेशी व्यापार की स्थिति को समझाइए, किस प्रकार से भारत के व्यापार को सुधारा जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो व्यापार है वो डिफिसिट रहता है। डिस्कस द इंडियन फॉरेन ट्रेड पोजीशन इन लाइट ऑफ रिसेंट ग्लोबल सिनेरियो, हाउ इंडियाज ट्रेड कैन बी इंप्रूव्ड, और हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जो डिफिसिट है। भारत सरकार के बजट 2023-24 की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 37 में विगत 5 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 38, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में क्या भेद है, उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं को समझाइए। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम का डिफिनेशन हम लोग अब इन्वेस्टमेंट और आउटकम के थ्रू करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो माइक्रो में 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ है। इस तरह से इसको हम लोग देखेंगे जब हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की बात करते हैं। तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 लाख, यहाँ 10 लाख, यहाँ 50 लाख, और आउटकम में यहाँ 5 लाख, 25 लाख और 250 लाख, इस तरह से है। ये 50 लाख है, 550 और 250। इस बेसिस पे हमें जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, एमएसएमई, इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 39, मनरेगा क्या है, पहले की नीतियों से यह किस प्रकार भिन्न है, क्या यह उत्तराखंड राज्य में अपने उद्देश्यों को प्राप्ति कर पाई है, यदि नहीं तो क्यों, समझाइए। एमजी नरेगा के बारे में डिटेल्स में हमें बातें करनी है, कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, यह कैसे अलग है अदर चीज़ों से। और सिंपल सी बात है, उत्तराखंड ही नहीं किसी भी स्टेट में जो हमने टारगेट रखा था वो नहीं पूरा हो पाता है, तो उसी के बारे में हमें इसमें डिस्कस करने थे। तो ये अभी हम लोगों ने अपना पेपर 5 जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर होते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विसेज एग्जामिनेशन में, हम लोगों ने मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखा।